ये देखिए, यहाँ से देखेंगे पहले ये इक्वेटोरियल हो गया, इक्वेटोरियल देखेंगे, उसके बाद मानसून, मानसूनिक क्लाइमेटिक जोन, उसके बाद ये क्या हो गया, चीनी टाइप, चाइनीज टाइप क्लाइमेटिक जोन, उसके बाद ये हो गया लॉरेंशियन, लॉरेंशियन लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेटिक जोन। इधर आ जाओ आप, ये क्या हो गया, ये कॉन्टिनेंट का, कोई कॉन्टिनेंट है उसका ईस्ट साइड हो गया, ये कॉन्टिनेंट का वेस्ट साइड। इस साइड में क्या रखेंगे, इस साइड में ये हो गया डेजर्ट टाइप, डेजर्ट टाइप क्लाइमेटिक जोन। ये दूसरा मेडिटेरियन, मेडिटेरियन मेडिटेरेनियन वाला। उसके बाद इधर क्या देखेंगे, हाँ तीसरा देखेंगे ब्रिटिश टाइप, ब्रिटिश टाइप, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेटिक जोन। उसके बाद इधर क्या हो जाता है, टुंड्रा, टुंड्रा। फिर इस बीच में जो कॉन्टिनेंट का जहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा रहता है, इसमें ये ऊपर क्या हो जाता है, साइबेरियन, साइबेरियन। ठीक, उसके बाद नीचे इसके बाद क्या आता है, स्टेपी, स्टेपी वाला। तीसरा इसमें क्या आता है, ये तीसरा तीसरा इसको सवाना। तो इस सारे क्लाइमेटिक जोन को देखेंगे, और जब क्लाइमेटिक जोन पता चल गया, क्लाइमेटिक जोन पता चलेगा तो उससे उसके बाद क्या पता चल जाएगा, वहाँ प्रेसिपिटेशन कितना होता है, प्रेसिपिटेशन कितना होता है वो। उसके बाद प्रेसिपिटेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होगा तो वेजिटेशन कैसा होगा, वेजिटेशन कैसा होगा। ठीक, फिर जब प्रेसिपिटेशन वेजिटेशन हो गया, टेम्परेचर वहाँ का पता चलेगा, तो फिर वहाँ के उससे क्या पड़ेगा, एग्रीकल्चर पता चलेगा, फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है वो पता चलेगा। ठीक, तो ये सब इसमें देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, फिर इंडिया में जो मानसून का जो प्रोसेस है, मानसून किस तरह से आता है उसको देखेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। दिस इज ओनली इट्स ओवरव्यू ऑफ दिस एपिसोड। सो नाउ जस्ट कम टू द एक्चुअल थिंग। तो फर्स्ट थिंग इज, जब हम क्लाइमेटिक जोन देखते हैं, क्लाइमेटिक जोन, क्लाइमेटिक जोन होता क्या है, देखिए ये अर्थ हो गया, अर्थ के जो ये हो गया लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड। तो इस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे जो क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम में किसी भी पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन का किस तरह का, वहाँ का टेम्परेचर किस तरह का है, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन किस तरह से होता है, ह्यूमिडिटी कितना है, कौन कौन सा फैक्टर डिफेक्ट करता है लॉन्ग टाइम में। इट इज़ अ 50 to 100 ईयर्स का पीरियड होता है। जब ये क्लाइमेट हो गया, और मौसम जो बोलते हैं, मौसम जो बोलते हैं वो किस तरह से, इट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन में हम देखते हैं। डेली हो गया, डेली वाला सिस्टम हो गया, मौसम चेक करते हैं। तो इंडिया के मतलब ये वर्ल्ड के जो मतलब अर्थ जो है वो जोग्राफिकली कितना डाइवर्स है, तो इसी बेसिस पे ये उसको अलग अलग टाइप के क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया है। किस बेसिस पे, जैसे ये सनलाइट है, तो सनलाइट अर्थ के हर एक जगह पे तो एक जैसा बनता नहीं है, पड़ता नहीं है। ठीक, तो ये इसके वजह से ये दिस इज अ फैक्टर्स, और अदर सारे फैक्टर्स को मतलब अक्यूमुलेट करने के बाद एक मतलब एक कंक्लूजन पर पहुंचे, जो अर्थ का जो क्लाइमेटिक रीजन है वो एक यूनिफॉर्म नहीं है। तो अदर अदर फैक्टर्स जैसे प्रेशर बेल्ट है, प्रेशर इफेक्ट करता है, यहाँ का प्रेशर मतलब ये इक्वेटर हो गया तो यहाँ होता है लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर। तो दिस इज वन फैक्टर। उसके बाद हाँ, अर्थ पे जब देखते हैं तो कहीं पे क्या करता है, कोल्ड करेंट, ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तो जो कॉन्टिनेंट है उसके वेस्ट साइड में कभी मतलब ये कोल्ड करंट फ्लो करता है, तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, तो मल्टीपल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू अ क्लाइमेटिक जोन। सो इसकी वजह से हम अर्थ को देखने की कोशिश है, अलग अलग क्लाइमेटिक जोन को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ होता क्या है, जब अब हम क्लाइमेटिक जोन को डिटेल्स में थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। ठीक, डिटेल्स में आइए, ये देखिए, ये आपका हम इस तरह से बना लेते हैं, इसको मान के चलिए आप 0 to 10 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, इसको मान ये चलिए आप 45 डिग्री लैटिट्यूड, दिस इज अ 60 डिग्री, एंड ये हो गया 90 डिग्री। मतलब ये इक्वेटर हो गया
इक्वेटर 0 डिग्री, और यहाँ से ये इस पूरे को ऐसे करके डिवाइड कर रखा है। अब देखिए इसमें होता है कि जो 0 से 10 डिग्री वाला पार्ट है उसको क्या बोला जाता है, इक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल, या ट्रॉपिकल हो गया, ठीक। उसके बाद ये हो गया 30 के जो ईस्टर्न साइड वाला पार्ट है, मतलब कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न साइड वाला, इसको बोला जाता है मानसून वाला। इसके बाद इधर जो होता है उसको चीनी टाइप, ठीक, इसको लॉरेंसिया, ठीक। उसके बाद इस साइड आते हैं, इस साइड देखेंगे तो इसके बोला जाता है डेजर्ट, 30 डिग्री वाले को मेडिटेरियन, मेडिटेरेनियन, या इसको बोला जाता है भूमध्य सागरीय क्लाइमेटिक रीजन। ये हो गया ब्रिटिश टाइप, ठीक। ये हो गया टुंड्रा, समझ गए। अब देखिए इसको क्या बोला जाता है, साइबेरियन, ठीक। इसको क्या बोला जाता है, स्टेपी, ठीक। इसको क्या बोला जाता है, ये हो गया आपका सवाना। अब हम एक एक क्लाइमेटिक कंडीशंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक, जोन को देखने की कोशिश करेंगे। ये देखिए जो आपका ये जो बांटा, ये क्या गया किसी कॉन्टिनेंट के रिस्पेक्ट में बांटा गया, ये हो गया, ये कॉन्टिनेंट हो गया, उसके रिस्पेक्ट में इसको ऐसे करके डिवाइड करके देखा गया है, ठीक। कौन कौन सा क्लाइमेट वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये देखिए अर्थ हो गया ये 0 डिग्री, यहाँ से ये 10 डिग्री नॉर्थ साउथ, इसको इक्वेटोरियल बोला जाता है। तो इक्वेटोरियल इसमें क्या होगा कि यहाँ पे ये सन हो गया, तो यहाँ पे सनलाइट क्या डायरेक्ट होता है, पड़ता है डायरेक्ट, ठीक। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा कंपेयर टू अदर, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। उसके बाद सन क्या मतलब बिकॉज ऑफ अर्थ रिवोल्यूशंस, उसकी वजह से क्या होता है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पहुंच जाता है सनलाइट डायरेक्ट, ठीक। और इसके बाद जिसको क्या बोलते हैं समर सॉलिसिट, ठीक। और इधर जब इसमें आपका मतलब समर सीजन जब स्टार्ट होता है तब, और जब इधर आ गया ये विंटर, तो अर्थ के रिवोल्यूशंस की वजह से ये शिफ्ट होता रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमेशा सीधा पड़ता है, लेकिन इक्विनॉक्स के टाइम डायरेक्ट पड़ता है। जब मान लो कि डायरेक्ट 0 डिग्री पे ये इस पे आ गया, ये वाला पॉइंट जो है डायरेक्ट सन के सामने आ गया, तो ये मतलब ईयर में 2 टाइम होता है ना, कब, अप्रैल और अक्टूबर के महीने में, जिसमें ये डायरेक्ट पड़ता है। इसे क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो यहाँ इस टाइम में ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो जो इक्वेटोरियल रीजन में जो आपका प्रेसिपिटेशन होता है वो किस तरह का होता है, कन्वेक्शन वाले में क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, एयर मास जो है यहाँ पे जो आता है वो गर्म होगा, वार्म होने के बाद अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, वो सेचुरेशन को पालेगा, सेचुरेशन को पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसका कंडेंसेशन होगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो इक्वेटोरियल जो क्लाइमेटिक रीजन है तो उसमें बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जो प्रेसिपिटेशन बहुत मतलब वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, एक है। उसके बाद जब प्रेसिपिटेशन इस क्लाइमेटिक जोन का क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज है, मतलब स्पेसिफिक क्या क्या है वो देख लेते हैं। किसके वजह से होता है, बिकॉज ऑफ अर्थ का रिवोल्यूशंस हुआ, रिवोल्यूशंस की वजह से सनलाइट अर्थ पे इक्वेटर से अपर लोअर होते रहते हैं, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। उसके वजह से टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ का बढ़ेगा तो कन्वेक्शन करंट बनेगा, तो ये ऊपर जाएगा, हवा यहाँ से ये वार्म एयर ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वो सेचुरेशन को गेन करेगा, ठीक, कंडेंसेशन पॉइंट पर पहुंचेगा, कंडेंस करेगा, कंडेंस करने के बाद वो जाएगा। तो यहाँ की जो बारिश होगी, वर्षा जो होती है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो होगा वो किस तरह का कन्वेक्शन होता है, और यहाँ पे जो बारिश होगी वो कितना बहुत तेज होगी, हेवी रेनफॉल, ठीक। और उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक, समझ गए। दूसरा, इस क्लाइमेटिक रीजन में यदि बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो बारिश की वजह से क्या होगा, यहाँ पे वेजिटेशंस
बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक। वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होगा, जंगल बहुत ज़्यादा होगा, फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। उसके बाद फॉरेस्ट के बाद, तो जब फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या, ट्राइबल पॉपुलेशन के रहने के लिए क्या जगह मिल गया, ठीक। फिर यहाँ पे जो वेजिटेशन और ये जो फॉरेस्ट है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बोलते हैं। तो ये जो यहाँ के जो फॉरेस्ट होगी, वो उसमें जो ट्री होगा, जो उसका साइज क्या होगा, बहुत लंबा होगा, ठीक, इस तरह के, और बहुत लंबा होगा, 60-70 मीटर तक होगा, ठीक। उसके बाद क्या हो सकता है यहाँ पे, ये तो और बहुत ही हार्ड होगा, ठीक, ट्री। बट यहाँ पे जो फर्नीचर इंडस्ट्री है, फर्नीचर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब वो क्यों, क्योंकि भाई फॉरेस्ट बहुत डेंस फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट बहुत डेंस होगा बिकॉज ऑफ इधर रेनफॉल, ठीक, डेंस फॉरेस्ट होगा। तो डेंस फॉरेस्ट में वो करना थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक। उसके बाद डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ के फॉरेस्ट जो होगा वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ प्रिसिपिटेशन। द डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगी तो एक ही जगह पे क्या अलग अलग तरह के ट्री मिलेंगे। तो यहाँ पे आप फिर फर्नीचर का इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हैं ना, क्योंकि ट्री भाई काटने जाएंगे, पेड़ काटने जाओगे तो एक जगह पे तो सेम मिलना चाहिए, ठीक। उसके बाद बारिश बहुत ज़्यादा होने से क्या होगा, यहाँ पे जो वेक्टर बोर्न डिजीज है, वेक्टर बोर्न डिजीज है जो मच्छर वच्छर काटने से होता है, भाई बारिश बहुत ज़्यादा होगा तो मच्छर तो होंगे ही होंगे, तो इससे ये हो सकता है। तो ये है इस क्लाइमेटिक जोन का प्रॉपर्टीज है। उसके बाद दूसरा एक चीज़ और क्या है, मान लीजिए बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो जो सॉयल है, सॉयल का अपर लेयर, ठीक है, अपर लेयर उसका क्या हो जाएगा, वो फ्लो कर जाएगा, ठीक। तो यहाँ के सॉयल में ना ज़्यादा ह्यूमस कंटेंट होने का चांसेस उतना नहीं रहता है। देखो यहाँ पे ट्री तो है, ट्री के जो पत्ते वत्ते गिरेंगे तो उससे ह्यूमस तो बनेगा, ह्यूमस तो बनेगा, लेकिन बारिश की वजह से क्या होगा ना, ये ऊपर का ह्यूमस भाई पानी के साथ बह जाएगा, क्योंकि बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। अब देखिए वर्ल्ड में आप देखोगे तो इक्वेटोरियल रीजन में, जबकि वर्ल्ड का मैप आप यदि देखोगे तो ये हो गया आपका, ये आपका, अरे अमेरिका मान लो नहीं, ये आपका अफ्रीका हो गया। ये देखिए जो ये हो गया अमेजन बेसिन, ये कहाँ पे है, इक्वेटोरियल रीजन में। ये हो गया कांगो बेसिन, थोड़ा अफ्रीका का मैप ऐसे कर दिया है, ये ऐसे होगा। कांगो बेसिन कहाँ है, इक्वेटोरियल रीजन में। अमेजन बेसिन को क्या बोला जाता है, वर्ल्ड का हार्ट बोला जाता है ना, ठीक, क्योंकि ये मतलब ब्रीथ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा इस कार्बन डाइऑक्साइड को सक करता है, ठीक। अब देखिए ये कांगो बेसिन हो गया। फिर इधर का ये जो रीजन है आपका इंडोनेशिया वाला, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी है, ठीक। ये किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ प्रेसिपिटेशंस की वजह से, समझ गए। अब देखिए अब हम इक्वेटोरियल हो गया, तो अब दूसरा कौन सा स्टार्ट करेंगे, मानसून वाला। मानसून वाला में क्या होता है ना, आप देखिए, तो जब लेकिन इक्वेटोरियल में एक चीज़ है, जो इक्वेटोरियल का एक प्रॉपर्टीज ये है कि यहाँ पे जो ये जो टेम्परेचर होता है ना यहाँ पे 0 से 10 वाले रीजन में, तो इसमें टेम्परेचर का वेरिएशंस, एनुअल कोई वेरिएशंस आता नहीं है, मतलब सालों भर एनुअल वेरिएशंस कोई ज़्यादा मिलता नहीं है। सालों भर एक तरह से टेम्परेचर रहता है, 18 डिग्री प्लस ही रहता है, 18 डिग्री से ज़्यादा ही यहाँ का टेम्परेचर रहता है, समझ गए। और ड्यूरेनल मतलब एक दिन का ड्यूरेनल वाला जो देखेंगे उसमें भी बहुत डिफरेंसेस ज़्यादा नहीं मिलता है यहाँ पे इक्वेटोरियल वाले रीजन में, समझ गए। और दूसरा एक यहाँ पे सन जो है मतलब ईयरली जो मतलब हमेशा इसके ऊपर ही रहता है, तो उसके वजह से क्या होता है ना, यहाँ पे जो वार्म, जो कोल्ड और ये समर, ये सीजन नहीं होते हैं यहाँ पे भाई, क्योंकि यहाँ पे सन हमेशा, सूर्य की जो किरण होती है वो हमेशा डायरेक्ट इस इक्वेटर पर पड़ता है, तो इसीलिए ये सर्दी और ठंडा ऐसा वाला कोई क्लाइमेट वहाँ पे इस तरह का चेंजेस नहीं होता है, समझ गए। सीजन वहाँ पे नहीं बनते इक्वेटोरियल रीजन वाले, 0 से 10 वाले रीजन के बारे में कहा जाता है, ठीक। अब आते हैं हम कहाँ पे, दूसरा ये मानसून वाले पे, मानसूनिक क्लाइमेटिक जोन। देखिए ये मानसूनिक क्लाइमेटिक जोन है वो किस कहाँ लाइक करता है, यहाँ से 10 से लेके ये 30 के बीच में, ठीक है।
देखिए, हम अर्थ में ये पढ़े हुए थे, जब हम पढ़े थे प्रेशर बेल्ट पढ़े थे, तो एक तो ये देखे थे प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जोन जो है, यहाँ से एयर, जो एयर मास है वो क्या करता है, उठता है, अपलिफ्टमेंट होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और फिर यहाँ पे आके मतलब नीचे आता है, सब्सिडेंस होता है, नीचे की तरफ आता है। तो यहाँ पे क्या बनता है कि हाई प्रेशर जोन। तो ये 30 वाला रीजन है, समझ गए। तो ये वाला जो क्लाइमेटिक जोन है, इसमें इसमें क्या होता है, जो इसमें दो तरह के होंगे। एक तो आपका समर सीजन का, हम देखते हैं समर सीजन का। समर सीजन मतलब क्या हो गया, जब आपका सन जो है, ये सन हो गया आपका कहाँ पे, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचता है, ठीक, 23.5 डिग्री वाले एरिया में पहुंचता है, तो समर वाला सीजन में देखते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसके ये हो गया एक कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट का ईस्ट साइड है, तभी ना हम जो ऐसे करके बनाए हैं, जो ये चार्ट जो बनाया है, तो ये हो गया ईस्टर्न साइड, किसी कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न साइड। भाई ये जो क्लाइमेटिक जोन है, तो ये ऐसी अर्थ पे है, तो ऐसा नहीं है कि जो मतलब इधर वाले पार्ट पे ये होगा कि एक कॉन्टिनेंट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन हो सकते हैं। जैसे अमेरिकन क्लाइमेटिक, अमेरिकन यदि आप नॉर्थ अमेरिकन को देखोगे, वहाँ पे अलग अलग क्लाइमेटिक जोन होगा। मेडिटेरियन क्लाइमेटिक जोन है, सवाना मतलब स्टेपीज क्लाइमेटिक जोन है, फिर उसके बाद टुंड्रा वाला क्लाइमेटिक जोन है, साइबेरियन क्लाइमेटिक जोन आपका रसिया के अंदर है। तो एक कॉन्टिनेंट के में अलग अलग क्लाइमेटिक जोन हो सकते हैं, क्योंकि भाई एक कॉन्टिनेंट के अंदर वहाँ का वहाँ की जो लैटिट्यूड होता है, वो एक मतलब 30 से लेकर 60 तक अलग अलग लैटिट्यूड में जाता है, ठीक। एक कॉन्टिनेंट अलग अलग उसका होता है, ठीक। एक पर्टिकुलर, तो किसी कॉन्टिनेंट का ज्योग्राफिकल वास्टनेस कितना है, ज्योग्राफिकल एरिया कितनी बड़ी है, उससे उसमें उस क्लाइमेटिक जोन का, जैसे कि एरिया, जैसे कि रसिया है, तो रसिया का कितना ज़्यादा मतलब एरिया है, तो उसमें अलग अलग कॉन्टिनेंट क्लाइमेटिक जोन होगा। क्या आप रसिया की देखोगे तो रसिया में आप बता सकते क्या रसिया में इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक जोन होगा? नहीं होगा, क्योंकि रसिया देखिए कहाँ लैटिट्यूड में सबसे, आप देखोगे तो 60 डिग्री लैटिट्यूड के अप्रॉक्स है, ठीक। तो ये आपका मानसूनिक क्लाइमेटिक जोन हो गया। तो हम जब समर सीजन के देखते हैं, तो समर में क्या होगा, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने से लैंड मास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक। क्योंकि जो वाटर है और लैंड है, तो लैंड का टेम्परेचर क्या होता है, ज़मीन क्या जल्दी ज़्यादा गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, और वाटर के क्या होता है, टाइम लगता है, ठीक, गर्म होने में, ठंडा होने में। तो यहाँ पे क्या होगा, गर्मी में ये टेम्परेचर बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या बन गया, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर यहाँ पे क्यों बनेगा भाई, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, तो यहाँ का जो एयर मास है वो गर्म होने के बाद ऊपर की तरफ उठेगा, तो ये हो गया एक लो प्रेशर जोन बन गया। लेकिन इधर यदि ये वाला पार्ट, ये हो गया ओशियन, ठीक, ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट का ईस्ट साइड है, इसी हो गया ओशियन। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, क्योंकि भाई टेम्परेचर का इफेक्ट इस पर ज़्यादा नहीं होता, इसको गर्म होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर, ये हो गया लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड फ्लो करता है, ठीक। और यहाँ पे क्या बताया, फेवरेबल नियम, ये राइट की तरफ मुड़ जाता है, तो यहाँ से हवा किस डायरेक्शन में, इस तरह से चलेगी, ठीक, इस तरह से चलेगी। तो इस हाई प्रेशर से इस तरह से जो एयर है, विंड है, वो फ्लो करेगा। दूसरा, यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे जो वेपराइजेशन होगा, तो यहाँ के हवा के अंदर ह्यूमिडिटी भी होगी, ठीक। तो ये ह्यूमिडिटी के साथ यहाँ पे फ्लो करेगा। इस जो इधर की तरफ आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ऑनशोर विंड। तो मतलब समुद्र से, मतलब ओशियन से कॉन्टिनेंट की तरफ आ रहा है, तो ऑनशोर विंड इसको बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे आएगा कॉन्टिनेंट में, तो ये अपने साथ वेपर को लेके साथ में आया है, फिर यहाँ पे सेचुरेशन को मतलब गेन करेगा, सेचुरेशन मिलने के बाद वो यहाँ पे प्रेसिपिटेशंस होगा, ठीक। तो ये मतलब समर सीजन में मानसूनी क्लाइमेटिक जोन है, उसमें किस तरह से बारिश होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बारिश हो गया, तो भाई इसमें फिर आप इसको देखोगे, प्रेसिपिटेशन से देख लिए इसका, ठीक, प्रेसिपिटेशन तो देख लिए। आप प्रेसिपिटेशन देखेंगे, फिर इसमें सॉइल किस तरह होगा भाई, इसका सॉइल जो होगा यहाँ पे, तो मानसून के अंदर जो वेजिटेशंस भी होंगे, फॉरेस्ट भी होगा, ठीक। सॉइल कैसा होगा, इसके सॉइल में मतलब ह्यूमस तो होगा कंपेयर टू इक्वेटोरियल वाले, क्योंकि ह्यूमस इसलिए क्योंकि इक्वेटोरियल में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, तो इसीलिए बारिश की वजह से वो चला जाता है। लेकिन ये जब आप मानसून वाले क्लाइमेटिक जोन देखते हो, तो यहाँ पे बारिश इक्वेटोरियल में कितना 200 सेंटीमीटर प्लस होता है,
ठीक, यहाँ पे कितना होता है 160 से 170 सेंटीमीटर की लगभग बारिश होता है, 70 80 200 से कम होता है यहाँ पे मानसूनी वाले में। तो यहाँ के सॉइल में क्या होगा, ह्यूमस भी होगा। ठीक, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो पेड़ पौधे के पत्ते के गिरने से वो जब उसमें डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन के बाद क्या बनता है, ह्यूमस बनता है। तो यहाँ के सॉइल में ह्यूमस भी होगा। ठीक, यहाँ पे सॉइल किस तरह का होगा, जब वो सॉइल में पढ़ेंगे तो पेडल पर पेडोकल पेडोजल पॉड सोल, ये अलग अलग सॉइल पढ़ते हैं, तो वो सॉइल में डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देख लिए समर वाला सीजन। अब देखो तो अब जब मानसूनी क्लाइमेटिक जोन के अंदर हम ये 30 वाले में देख लिए। अब देखो जब ये क्या होगा, जब विंटर सीजन आएगा, विंटर सीजन आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा भाई। विंटर सीजन क्या होगा, ये हो गया अर्थ, ये हो गया सन। सन अब किधर आ गया, इधर आ गया कैप्रिकन वाले एरिया में। और ठीक, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर, समझ गए। तो ये हाई प्रेशर बना और इधर क्या बनेगा, ये ओशियन है, इस पे क्या बना, लो प्रेशर। ठीक, तो फिर यहां से क्या चलेगा, तो इस विंटर सीजन में क्या होगा, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। तो जब हाई प्रेशर होगा तो यहाँ पे कोई हवा तो आ नहीं रहा है, किसी विंड के अंदर कोई ह्यूमिडिटी या मतलब वेपर के साथ आ नहीं रहा, जो विंटर में इधर बारिश होगा। तो विंटर में इधर क्या होता है, बारिश नहीं होता। जो एयर जो होते हैं यहाँ पे, एक जब हाई प्रेशर होगा तो यहाँ पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस डेवलप हो जाएगा, तो मौसम जो होगा क्या होगा, काम होगा यहाँ पे। ठीक, समझ गए, मौसम काम होगा, जो आकाश होगा वो साफ होगा, एकदम क्लीन होगा। ठीक, टेम्परेचर यहाँ का डाउन जाएगा, नीचे जाएगा साथ ही। तो ये विंटर सीजन में आपका होता है मानसूनी क्लाइमेटिक जोन के अंदर। आप छोड़िए, मानसूनी वाला देख लिए, उसके बाद देखते हैं, अब आइए मानसून के बाद आते हैं चाइनीज वाले चीनी जो है क्लाइमेटिक जोन। आप देखिए चाइनीज वाले में क्या है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, 30 से लेके 45 के बीच, समझ गए। आपके अर्थ पे 30 पे क्या होता है, ये 30 पे ये हाई प्रेशर वाला है, 30 से 45 में। तो इसमें भी आप देखिए समर सीजन वाला, जो समर है, गर्मी वाले जो सीजन है, वार्म सीजन जो है, उसमें क्या होगा, यहाँ पर भी लो प्रेशर रहेगा। ठीक, यहाँ पर भी लो प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर ओशन में, तो यहाँ से क्या चलेगा, विंड, समझ गए। तो ऐसे करके ऑनशोर आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो बारिश होगी, इस तरह से यहाँ पे बारिश हुई, यहाँ पे, समझ गए। अब इस क्लाइमेटिक में क्या होगा, फिर इसके बारिश जो होगा कंपेयर टू मानसूनी, कम बारिश होगा। यहाँ पे जो होगा 160 के लगभग बारिश होगा, 160 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होगा यहाँ पे ईयरली। यहाँ पे कौन सा हवा चल रहा है, जो आपका 30 to 45 वाले में। यहाँ पे देखिए जो आपका ये है, ये आपका क्या हो गया, 30 वाले में ये हो गया ट्रेड विंड। ठीक, ट्रेड विंड हो गया ये। और ये वाला में क्या होता है, वेस्टर्लीज चलता है, वेस्टर्ली, समझ गए। तो ये 45 वाला रीजन है, तो इसमें अभी यही चलेगा। ठीक है, ये इसकी वजह से यहाँ पर बारिश होगी। अब देखिए जब विंटर में आते हैं, तो विंटर में आने के बाद क्या होगा, तो विंटर में आने के बाद और गर्मी में क्या होता है ना, जो है आपका जैसे ही सन जो है इधर की तरफ शिफ्ट करता है, इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, तो ये प्रेशर बेल्ट भी तो इधर की तरफ शिफ्ट कर जाता है ना, प्रेशर बेल्ट भी तो शिफ्ट करेगा। क्योंकि भाई जो आपका इक्वेटर वाला रीजन है, यहाँ से एक जो आईटी जो आपका ये लो प्रेशर बेल्ट है, तो सन जैसे इधर जाएगा तो थोड़ा लो प्रेशर बेल्ट भी इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक, तो ये आपका जो हाई प्रेशर वाला है इधर भी शिफ्ट कर जाता है, समझ गए। तो सन के इधर आने की वजह से, टॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ आने की वजह से, ठीक,
तो ये जो हाई प्रेशर वाला रीजन है वो भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करता है, समझ गए। तो इसीलिए यहाँ पे इसके ये ट्रेड विंड की वजह से यहाँ पे बारिश होती है। तो अब जब आप फिर बारिश होगी तो फिर उसके बाद इसका वेजिटेशन कैसा होगा, इसमें इसके फॉरेस्ट कैसे होंगे, इसकी सॉइल कैसी होगी, फिर उसके बाद ये सब देख लिए। अब जब विंटर सीजन में आते हैं, जब विंटर सीजन में आएंगे, विंटर में आएंगे तो विंटर में क्या होता है देखिए। विंटर में आप देखेंगे जब चाइनीज टाइप क्लाइमेटिक रीजन में ये कौन सा है 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। तो अब विंटर के अंदर क्या होगा कि आपका ये जो है, जो आपका ये हाई प्रेशर वाला जो रीजन है, हाँ, वो क्या करेगा, नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, क्योंकि सन जो है कहाँ आ गया, सन का ये कैप्रिकन वाले रीजन में आ गया। तो ये हाई प्रेशर वाला रीजन नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक। तो वेस्टर्लीज ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो वेस्टर्लीज जो चल रहा है इस डायरेक्शन में वो भी थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा, समझ गए। तो 30 से 45 इसमें जो चाइनीज टाइप क्लाइमेटिक है इसमें कहीं कहीं पे दे रखा है कि यहाँ पे सालों मतलब ईयरली मतलब हमेशा बारिश होता है, लेकिन इसमें होता बारिश नहीं, क्योंकि जो वेस्ट साइड से, जो कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड से जो वेस्टर्ली चलती है आपका, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ सन जब इस डायरेक्शन में आ गया, मतलब इधर शिफ्ट किया है, सॉदर्न हेमिस्फीयर में जब शिफ्ट किया है, तो वेस्टर्लीज कहाँ नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक, क्योंकि हाई प्रेशर वाला ये नीचे की तरफ ये शिफ्ट करेगा, क्योंकि सन इधर आ गया। तो इधर वेस्टर्लीज चलता है कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड से, ठीक। तो बोला जाता है कि वेस्टर्लीज का इफेक्ट यहाँ पे कहीं कहीं बोला जाता है कि चाइनीज टाइप क्लाइमेट में मतलब हमेशा बारिश होता है सालों भर, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पे बारिश होगी बहुत, लेकिन बहुत कम होगी, क्योंकि वेस्टर्ली जो कॉन्टिनेंट का वेस्ट है, अब इस वेस्ट से इसको ईस्ट साइड में बारिश करने जब आएगा यहाँ की ये हवा, तो इसके अंदर जो ह्यूमिडिटी होगा, जो इसके अंदर जो वेपर होगा, सब पहले इधर जो वेस्टर्न कोस्ट वाले रीजन में वहीं पे बारिश कराने पे इसकी खत्म हो जाता है, ठीक। तो इधर आने पे बारिश थोड़ी बहुत हो जाती होगी, बट इसको ऐसे मान के हम नहीं चलेंगे कि चाइनीज टाइप में कहीं कहीं कोई बुक में कहता है कि जैसा मतलब हमेशा होता है, लेकिन ये है नहीं। तो चाइनीज टाइप क्लाइमेटिक में देख लीजिए, चाइनीज टाइप क्लाइमेटिक में इधर जब हम कौन सा देख रहे हैं, विंटर वाला देख रहे हैं, तो विंटर में जब इधर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर होगा, ठीक। इधर तो लो प्रेशर हो जाएगा, नहीं हाई प्रेशर, हाँ इधर लो प्रेशर होगा। तो ये क्योंकि इधर से आप फिर बोलेंगे इधर से क्यों नहीं चलेगा हवा, तो भाई जो ये हाई प्रेशर बेल्ट है ना, वो क्या हो गया, ये नीचे की तरफ ये शिफ्ट कर गया, उसकी वजह से यहाँ पे वेस्टर्लीज का इफेक्ट होता है, समझ गए। अब आते हैं हम लॉरेंसिया वाला, लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेटिक जोन में आते हैं। लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेटिक जोन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है आपका 45 से लेके 60 के बीच में, 30 45 45 से 60, इसमें क्या होता है आपको देखिए। तो इसका जो समर सीजन होगा, समर सीजन होगा, आप देखिए जो जितने भी टाइप क्लाइमेटिक है ना, उसमें आप एनुअल टेम्परेचर देख सकते हैं, एनुअल टेम्परेचर कैसा रहेगा, एवरेज एनुअल टेम्परेचर कैसा रहेगा दिन का कैसा। तो जैसे ही अर्थ से ऊपर इधर इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो एनुअल टेम्परेचर का वो थोड़ा सा बढ़ता जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे गर्मी में ज़्यादा गर्मी होगी, ठंड में ज़्यादा ठंडा होगा। इक्वेटर पे क्या होता है, हमेशा सेम ही रहता है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे समर सीजन की बात कर रहे हैं। समर सीजन में क्या होगा कि यहाँ पे ये तो बन गया क्या भाई, हाई, ये हो गया लो प्रेशर वाला, ठीक। तो इधर जो बारिश होती है वो किसके किसके वजह से, जो आपका पोलर हाई प्रेशर वाला बेल्ट है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है ना, तो ये जो हवा है, तो ये जो एयर मास है, ये चलती है, ठीक। ये यहाँ से मॉइस्चर, लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर को लेके यहाँ से आके इस पर बारिश होता है लॉरेंसिया वाले में, समझ गया। अब जब विंटर में हो, ये समर वाले सीजन में हो गया, तो इसमें कौन सी हवा चलती है, वेस्टर्लीज तो नहीं चली, क्योंकि इसका कॉन्टिनेंट देखो ना, क्या 45 डिग्री 60 डिग्री पे है, ठीक, समर में है। तो ये 60 डिग्री के बीच है। तो यहाँ पे जो कोस्ट होगा ना, जो कॉन्टिनेंट का जो ईस्टर्न कोस्ट होगा, तो वहाँ पे
ये ये हो गया ना, हाई प्रेशर वाला बेल्ट है, यहाँ पे हाई प्रेशर वाला बेल्ट है। ये ये वेस्टर्लीज है यहाँ पे, लेकिन इसका इफेक्ट रहता है ये 45 से 60 वाला है ना, तो यहाँ पे इसका इफेक्ट रहता है जो हाई प्रेशर बेल्ट से, ये पोलर विंड जो है ना उसकी वजह से यहाँ पे ये यहाँ से गेन करता है, यहाँ से वेपराइजेशन होकर यहाँ पे मतलब वो सेचुरेशन को लेता है, फिर इधर आके यहाँ पे बारिश होता है समर में। विंटर में आओगे तो विंटर में आएंगे तो विंटर में क्या होता है यहाँ पे, विंटर में यहाँ पे हाई प्रेशर मतलब विंटर में क्या होगा ना, ये बन जाएगा हाई प्रेशर जोन। अब देखो विंटर में क्या होगा, विंटर में फिर वो शिफ्ट करेगा यहाँ पे, ये हाई प्रेशर हो गया अर्थ का जो है, ये जो 30 वाला है इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, ठीक। वेस्टर्ली इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, ठीक। वेस्टर्ली इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो लेकिन जो लॉरेंसिया वाला जो क्लाइमेटिक जोन है ना, तो उसमें विंटर के अंदर जो मौसम जो होता है वो किस तरह का होता है, ड्राई होता है। ड्राई होता है क्योंकि यहाँ पे विंटर में बारिश नहीं होती है, समझ गए। तो ये लॉरेंसिया वाला हो गया। अब आ जाते हैं इधर, अब आ जाते हैं कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में। कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में कौन कौन सा है, ये डेजर्ट, डेजर्ट वाला देखिए। तो डेजर्ट कहाँ से है, डेजर्ट वाला किस में है आपका, 10 से लेके 30 के बीच। आप देखिए जो समर सीजन होगा, समर सीजन होगा तो यहाँ पे तो लो प्रेशर है, ठीक, लो प्रेशर है। तो यहाँ लो प्रेशर पे यहाँ पे बारिश तो होनी चाहिए इसकी वजह से, ठीक, इसकी वजह से होनी चाहिए। लो प्रेशर में तो इधर तो होनी चाहिए ना बारिश, लेकिन यहाँ पे डेजर्ट वाले रीजन में नहीं होता है बारिश। क्यों, लो प्रेशर होने के बाद भी यहाँ पे विंड नहीं, क्योंकि जो आपका कॉन्टिनेंट का जो वेस्ट साइड है ना, उसमें देखा गया है कि इस वेस्ट साइड में चलती है कौन सा, कोल्ड करंट, ठंडी जलधारा, कोल्ड करंट चलती है। तो वो कोल्ड करंट की वजह से यहाँ के पानी जो होगा, जो वाटर मास है ना इस कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में, जो वाटर मास है उसको क्या करता है, टेम्परेचर को कम कर देता है। तो यहाँ पे वेपराइजेशन होगा ही नहीं, वेपराइजेशन होगा ही नहीं, तो यहाँ के जो एयर मास है उसके अंदर वेपर रहेगा ही नहीं, ठीक। तो ये बारिश के लिए, ये प्रेसिपिटेशन के लिए एक नेगेटिव है। इसीलिए ये जो डेजर्ट वाला क्लाइमेटिक जोन है उसमें बारिश नहीं होता है, बिकॉज ऑफ कोल्ड करंट की वजह से, समझ गए। तो इसीलिए जो कॉन्टिनेंट का वेस्ट साइड है, समझ गए, ये इस लैटिट्यूड के बीच में 10 से 30 वाले लैटिट्यूड के बीच में, उसमें जनरली देखा गया है जो कॉन्टिनेंट के वेस्ट साइड में डेजर्ट पाया गया है, उसका मेन ये रीजन यही होता है। इवन लो प्रेशर होने के बाद भी यहाँ पे बारिश नहीं होता है, बिकॉज ऑफ कोल्ड करंट की वजह से, समझ गए। दूसरा आ जाते हैं मेडिटेरेनियन वाले में। मेडिटेरेनियन वाले क्लाइमेटिक जोन में आते हैं। ये मेडिटेरेनियन वाले जो क्लाइमेटिक जोन है वो कहाँ से होता है, ये 30 से स्टार्ट होता है और 45 के बीच में होता है, ठीक। अब देखिए जो आपका ये होता है यहाँ पे, जो समर सीजन होगा, इसका समर सीजन होगा, उसमें यहाँ पे बारिश नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि देखिए जो समर सीजन के अंदर जो हाई प्रेशर वाला जोन है, समर सीजन के अंदर क्या होता है, ये अर्थ हो गया, ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया और ये 90 हो गया। तो ये हाई प्रेशर इधर से ये हो गया, समझ गए। तो यहाँ से इस तरह से चलता है, ठीक, ये ट्रेड विंड, समझ गए। तो यहाँ से क्या चलेगा, वेस्टर्लीज, ठीक, वेस्टर्ली, समझ गए। अब जैसे ही समर होगा तो ये सन जो है इधर की तरफ आएगा, मूव करेगा, तो सन ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे ये जो आपका ये हाई प्रेशर वाला बेल्ट है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे जो हवा का डायरेक्शन होता है वो मेडिटेरेनियन वाले में,
मेडिटेरेनियन वाले में, तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो हवा का जो डायरेक्शन होता है इस तरह से होता है, ठीक। इसको क्या बोला जाता है, ऑफशोर विंड, ठीक। तो जो समर सीजन होता है उसमें यहाँ पे बारिश नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में हवा का डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये हाई प्रेशर जोन आगे की तरफ शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे ये बारिश नहीं होता है, समझ। अब देखते हैं जब विंटर होता है, जब विंटर में क्या होगा कि ये जो आपका है ये नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे क्या चलने लगता है, वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज चलेगा, तो वेस्टर्लीज का डायरेक्शन किस तरह का है, इस तरह से है, इस तरह से है वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज इस तरह से ऐसे करके चलती है यहाँ पे, तो यहाँ मेडिटेरेनियन सी से क्या करता है वो और विंटर में क्या होगा यहाँ का, विंटर के अंदर ये जो हवा चलती है ये अपने साथ क्या, अब बोलोगे तो विंटर के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। विंटर में यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना ओशियन का, तो यहाँ पे क्या होता है, वेपराइजेशन की वजह से यहाँ की जो एयर मास होता है उसमें एयर मास में क्या होता है, वेपर प्रेजेंस होता है, फिर यहाँ यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे सिचुएशन को गेन करता है, और फिर यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी में बारिश होता है विंटर में, समझ गए। जो मेडिटेरेनियन में बारिश होता है, जो आपका इजराइल वाला रीजन है ना, जो मिडल ईस्ट वाला वो रीजन है, उधर इस तरह के 30 से 45 वाले में। अब छोड़ के अब हम आते हैं किस पे, मेडिटेरेनियन तो हो गया। अब मेडिटेरेनियन के बाद स्टार्ट होता है, अब देखो भाई, अब मेडिटेरेनियन है तो फिर उसमें देखा गया है जो किस तरह का वेजिटेशन होता है, तो वहाँ पे जो मिलते हैं ना, वहाँ पे हॉर्टिकल्चर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है वो देखिए, वो रीजन है, हॉर्टिकल्चर होता है। फिर यहाँ पे वाइन बनते हैं, फल वल वहाँ पे बहुत होता है। यहाँ के जो प्लांट होता है वो किस तरह का होता है प्लांट, क्योंकि टेम्परेचर के मतलब पानी का प्रिसिपिटेशन, पानी का कमी होता है, तो यहाँ पे जो प्लांट हो गए वो अंदर तक जाएगा, ठीक। उसका जड़ अंदर तक रहेगा, जो लीफ होगा जो वो सुई के आकार का होगा, ठीक है, बहुत पतला होगा, क्योंकि भाई लीफ चौड़ा होगा तो उसका फिर क्या हो जाएगा, मतलब उसके इवेपोरेशन की वजह से यहाँ से इसके पानी निकल सकता है, तो प्लांट सूख सकते हैं। इसीलिए लीफ का आकार उस तरह से होता है जिसमें कि इवेपोरेशन नहीं होता है, तो वो उसको करता है। वैक्सी होगा, वैक्सी मतलब क्या, जो वो वैक्सी प्लांट होते हैं, हाँ। तो ये सब इसका प्रॉपर्टीज है मेडिटेरेनियन सी का। मतलब हर एक क्लाइमेटिक जोन का अलग अलग होगा, वो जब करेंगे डिस्कस तो फिर बहुत, एक क्लाइमेटिक जोन को पढ़ाने में बहुत, फिर इसके कुछ सॉइल किस तरह का होगा। तो सॉइल के लिए तो एक प्रेसिपिटेशन तो एक फैक्टर है, अदर बहुत सारे फैक्टर है, जैसे रॉक्स कैसा है, स्लोप कैसा है, ठीक। ये सब चीज़ डिपेंड करता है ना। मेडिटेरेनियन के बाद अब आते हैं किस पे, ब्रिटिश। जो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेटिक रीजन है, तो ब्रिटिश टाइप क्लाइमेटिक रीजन है, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेटिक रीजन कहाँ से स्टार्ट है, 45 से लेके 60 वाले रीजन में। तो यहाँ पे देखो समर सीजन में क्या होता है, समर सीजन में क्या हो गया यहाँ पे, एक तो ये हो गया आपका, या थोड़ा सा ये देखो ब्रिटिश टाइप वाले में देखो, ब्रिटिश टाइप में क्या होता है, ये आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 45 से लेके 60 के बीच में। आप देखो समर सीजन में क्या होगा, एक तो ये हाई प्रेशर जोन है, कौन सा, पोलर वाला, ठीक। तो यहाँ से कौन चलेगी, पोलर विंड, और वो चलेगी, ठीक है, पोलर ईस्टर्ली जिसको बोलते हैं, पोलर ईस्टर्ली ये। और दूसरा यहाँ पे वेस्टर्लीज तो चलेगी ना, समर सीजन की बात कर रहे हैं, वेस्टर्लीज तो चलेगी, ठीक। तो इस दोनों के हवा को मिलने से क्या होता है, फ्रंट बनते हैं, फ्रंट, ठीक। तो यहाँ पे जो